नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे एडवोकेट मधु गुप्ता 2023। आज मेरे पास भोर में ही एक क्वेश्चन आया जिससे मेरी नींद खुली और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट लगा कि इस पे मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। क्वेश्चन ये है, पढ़ देती हूँ कि मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई है, रसीद मेरे मृत माता पिता के नाम से ही कट रही है, तो ऐसे में मैं अपना जमाबंदी कैसे करवा सकता हूँ और अपना नाम कैसे चढ़वा सकता हूँ। तो आइए मैं बताती हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप की मृत्यु हो गई है लेकिन अभी भी रसीद उनके माता पिता के नाम से ही कट रही है। तो ऐसे में जब जमाबंदी, इस महाअभियान में जमाबंदी हो रहा है, तो कैसे जमाबंदी को अपने नाम पे चढ़वाना है ये जानना आवश्यक है आप सभी के लिए। आइए मैं बताती हूँ। बात को गांठ बांध लो और ध्यान से सुनना मेरे भोले भाले जनता जनार्दन लोग, कि अगर आपके माता पिता की मृत्यु हो गई है और रसीद अभी भी आपके माता पिता के नाम से ही कट रहा है, आप चाहते हैं कि रसीद आपके नाम से कटे, तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है वो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने राजस्व कर्मचारी का जो ऑफिस होता है वहां जाकर आवेदन देना होगा ये कि आपको अब रसीद अपने नाम से कटवानी है क्योंकि आपके माता पिता की मृत्यु हो गई है। अब आप पूछोगे मैम प्रक्रिया भी बता ही दो, इतना बता रही हो तो आइए प्रक्रिया बताती हूँ कि क्या है प्रक्रिया अपने नाम करवाने का। सबसे पहला प्रक्रिया ये है कि आपको आपके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक, ठीक है। मृत्यु प्रमाण पत्र अपने माता पिता का आपको बनवाना है। दूसरा, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को अब आपको दिखाना होगा कि आप इस जिनकी मृत्यु हुई है आप उसके उत्तराधिकारी हैं, आपको ये प्रमाणित करनी होगी। तो अपने नजदीकी एसडीएम ऑफिस जाना है, वहां जाकर आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट बनवानी है और सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवानी है, ठीक है। मैं आपको तीसरे नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी आवश्यक दस्तावेज बताने वाली हूं। आप एक पेन पेपर लो और नोट डाउन कर लो कि वो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। पहला डॉक्यूमेंट यानी सबसे पहला दस्तावेज है मृत्यु प्रमाण पत्र अपने माता पिता की। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट, आपको अपना बनवाना है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है आपके पुराने डीड पे, पुराना केवाला सेल डीड का जो कागज होता है वो, विक्रय का कागज या क्रय का कागज, ठीक है। नंबर पे आपको जमीन का खाता नंबर, आपको अपने जमीन का रसीद चाहिए होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और जो भी वारिस है उनका कोई भी पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है। वारिस का 3 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चलेगा यहाँ पे। आप अपने मृत माता पिता की जमीन को सिर्फ अपने नाम करवाना चाहते हैं और आपके अन्य भाई बहन भी है, तो अन्य जो वारिस हुए आपके माता पिता के, उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा अगर आप सिर्फ अपने नाम करवाना चाहते हैं तब, ठीक है। बढ़ते प्रक्रिया में, इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको म्यूटेशन के लिए आवेदन करना है, ठीक है। और सारा जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया आपको म्यूटेशन वाले डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देनी है, ठीक। इसके लिए निर्धारित शुल्क होता है म्यूटेशन के लिए, उसको आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, बोलना मत कि मैडम आपने शुल्क तो बताया ही नहीं था, अभी यहाँ पे शुल्क मांग रहे हैं। तो कुछ शुल्क होता है, उसको आपको जमा करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर जमीन की आपकी जमीन कितनी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या होगा, आपका रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाएगा। अगर जमीन पे कोई विवाद नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, तो यहाँ पे आपका खाता नंबर, आपका प्लॉट नंबर, आपका नाम यहाँ पे वहां उस जमाबंदी में अटैच कर दिया जाएगा। आपके नाम से रसीद यहाँ पे कटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने म्यूटेशन करवा लिया है तो आपको क्या मिलेगा, उनके तरफ से म्यूटेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जमाबंदी की कॉपी आपको दे दी जाएगी, जिससे आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई अब जमाबंदी आपके नाम से कटता है, आपके मृत माता पिता के नाम से नहीं कटता है। आपको समरी करके बताऊं इन सब चीजों का, यानी संक्षेप रूप में बताऊं तो अगर आपके माता पिता की मृत्यु हो गई है और रसीद अभी भी आपके माता पिता के नाम पे कट रहा है, तो यहाँ पे आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना पड़ता है। दाखिल खारिज में आवेदन करेंगे, जो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको आपका रसीद आपके नाम से कटना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, और वो जमाबंदी अब आपके नाम से होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। कोई इश्यू होगा, कोई परेशानी होगी तो कमेंट अवश्य करिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बहुत लोगों का ये इश्यू है तो बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों का प्रॉब्लम हल हो पाए। धन्यवाद।